हुआ है, पता नहीं है। नहीं ये नहीं हुआ है। नेक्स्ट राउंड एलसीएम एंड फैक्ट, आपके पास कुछ वैल्यूज इस तरह से देंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पर फंक्शन लगाना है इज इक्वल टू राउंड का, ठीक है। देन ब्रैकेट शुरू। अब यहाँ पर बोला कि नंबर उठाओ, तो आपने नंबर उठा लेना है एंड देन कॉमा करके बोला नंबर ऑफ डिजिट। अब ये नंबर ऑफ डिजिट जो बोल रहा है वो किस तरह के, आपने यहाँ पर एक नंबर लिया हुआ है 56 एंड देन पॉइंट के बाद यहाँ पर आपने कुछ वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट लगाना है, क्योंकि हमने किसी में वैल्यू 2 दी है, किसी में 3 दी है, किसी में 4 दी है, किसी में 5 दी हुई है। हमने नंबर ऑफ डिजिट में लगाना है कि एक ही सीक्वेंस में चलेगी, पॉइंट के बाद सभी में जो है सेम वैल्यू आए। तो अब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइंड करना है कि पॉइंट के बाद की वैल्यू आपको कितनी चाहिए, तो नंबर ऑफ डिजिट आपने उसमें डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 56 पॉइंट समथिंग वैल्यू यहाँ पर ली हुई है, मुझे नंबर ऑफ डिजिट में 2 वैल्यू चाहिए कि मेरे को पॉइंट के बाद यहाँ पर सिर्फ 2 ही वैल्यू शो करवानी है। तो हम सिर्फ यहाँ पर 2 लिखेंगे, देन ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो या आप यहाँ पर देख सकते हो कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही वैल्यू आ रही है। इसको ऑटो फिल कर देंगे, जितनी भी आपने यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी वो सारी 2 में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी। देन एक और चीज़ इसमें आपको पता लग रही होगी क्या, कि आपने यहाँ पर पॉइंट के बाद वैल्यू लिखी है 35, यहाँ पर हो रही है 36 शो। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि आपने जब वैल्यू यहाँ पर जो है वो पॉइंट के बाद की वैल्यू होती है वो हमेशा एक वैल्यू बढ़ाकर ही हमारे पास शो होती है। यहाँ पर देखो फर्स्ट वैल्यू सेम शो होगी, लेकिन जिसकी नेक्स्ट वैल्यू है वो आपके पास एक नंबर बढ़ा के ही आपके पास हमेशा शो होती है, क्लियर। देन इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाता है एलसीएम। अब आपने जो है वो मैथ में निकाले होंगे एलसीएम एंड एचसीएम, निकाल लेते ना, तो आपने वो यहाँ पर कैलकुलेट करने, तो इक्वल टू एलसीएम का फंक्शन आप लगाएंगे, देन ब्रैकेट शुरू। यहाँ पर जितने भी नंबर का आपने एलसीएम निकालना है, जैसे नंबर 1 देन कॉमा नंबर 2 एंड नंबर 3, आपने इन तीनों वैल्यू का एलसीएम निकालना है। तीनों को सिलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। तो इन तीनों वैल्यू का एलसीएम आपके पास ये आ जाएगा। अब अगर हम खुद से कैलकुलेट करने लगेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो इसमें आप इजी वे में एलसीएम को निकाल सकते हो, क्लियर। देन नेक्स्ट ऑप्शन है फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है आपने कोई किसी एक नंबर का फैक्ट निकालना हो, फैक्टोरियल जिसको हम बोलते हैं। 8 नंबर हमने यहाँ पर लिया हुआ है, इसका फैक्ट हमने निकालना है, तो हम यहाँ पर फंक्शन लगा देंगे इज इक्वल टू फैक्ट, देन ब्रैकेट शुरू, नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास नंबर 8 आ जाएगा। देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। देखो यहाँ पर जो है वो इसका फैक्ट कुछ इस तरह से निकल कर आया। अब फैक्ट निकलता किस तरह से, आपने क्या करना है, यहाँ पर इज इक्वल टू जो भी हमारे पास वैल्यू हमने ली हुई है, सबसे बड़ी वैल्यू को ये मल्टीप्लाई करता रहेगा, उससे छोटी देन 1 तक हमारे पास जो वैल्यू जाएगी, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो फैक्ट में हमारे पास आएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू हमने यहाँ पर ली है 8, देन यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी स्मॉल वैल्यू से 1 बाय 1, ठीक है। जैसे हमें 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 4 देन मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन लास्ट में मल्टीप्लाई 1, आप 0 भी कर सकते हो। देन यहाँ पर एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर इसका रिजल्ट देख सकते हो, तो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब हमने फॉर एग्जांपल 5 का फैक्ट निकालना है, तो वो किस तरह से निकलेगा बताओ जरा। इससे सब मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ, और बोलो। अब इसमें क्या आएगा, सबसे बड़ी वैल्यू है ना आपके पास 5 को मल्टीप्लाई करेंगे जब तक आपके पास वैल्यू 0 नहीं आ जाती वहाँ तक। तो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है अभी, 5 है, तो हमने 5 लिख दिया। 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन लास्ट में 1 एंड 0 भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रिजल्ट सेम आ रहा है ना यहाँ पर, तो इस तरह से फैक्ट निकलता है आपके पास, क्लियर। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ जाता है पावर एक्सेप्ट एंड देन क्वांटिटी। पावर पता है क्या होती है, किस तरह निकालते पावर, आप बताओ जरा। बोलो शाबाश। किसी को नहीं पता पावर निकालते नहीं मैथ में, लिखते ना आप कोई वैल्यू, जैसे 2 लिखा आपने 2 की पावर लगा दी ऊपर 2 निकालते ना किस तरह से। हाँ जो हम हिंदी में इस तरह से बोलते हैं, बट
जैसे उसको वो निकालते हैं आप, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ पर भी किसी भी वैल्यू की पावर निकालनी है तो आप इसका कैसे निकालेंगे यहाँ पर उसको। फर्स्ट आपने यहाँ पर इज इक्वल टू पावर लिख देना है एंड देन ब्रैकेट शुरू, यहाँ पर नंबर उठाना है कि किस नंबर की आपने पावर निकाला है। तो हमने 4 नंबर की पावर ले लेनी है कितनी, तो उसके ऊपर 4 हमने लिखा है, इसकी पावर हमने 3 निकालनी है। तो हम यहाँ पर पावर में किसको ले लेंगे, 3 को, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये बता रहा है कि इसकी पावर यहाँ पर जो है वो 4 की पावर 3 कितना रिजल्ट आ रहा है, 64। अब ये निकलता किस तरह से, आपके पास 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, 4 को आपने क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है कितने से, कितने टाइम, 3 टाइम। 4 आपने लिखा है, इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर पावर वाली वैल्यू जितने टाइम यहाँ पर दी, तो 3 हमने यहाँ पर पावर ली, तो 3 टाइम 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट फंक्शन है आपके पास एग्जैक्ट का। एग्जैक्ट हम किस तरह से निकालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी है फंक्शन हमने यहाँ पर लगाना है इज इक्वल टू एग्जैक्ट का, देन ब्रैकेट शुरू, यहाँ पर आपने टेक्स्ट 1 को सिलेक्ट करना है, देन कॉमा करके यहाँ पर टेक्स्ट 2 को ले लेना है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। अब रिजल्ट जो आएगा ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। आप मुझे बता सकते हो कि इसका रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में क्यों होगा। मतलब कैपिटल में नहीं है, स्मॉल में है, कैपिटल में है, तो यहाँ पर ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सेम है दोनों। लगा पता सभी को। इसमें क्या है, मैंने चेंजेस करी हुई है कि मैंने जो फर्स्ट टेक्स्ट लिखा है इसमें मैंने कैपिटल लिखा है, इसमें स्मॉल लिखा है, तब रिजल्ट है इसका फॉल्स है, गलत है। अब इसमें मैंने वैल्यू क्या लिखी है, सेम लिखी है, इसमें दोनों में स्मॉल स्मॉल में, तब रिजल्ट ट्रू आ रहा है। इसमें मैंने कैपिटल लिखा है, इसमें स्मॉल लिखा है, रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। अभी इसमें मैंने दोनों में कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, तो रिजल्ट आपके पास ट्रू आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आपके पास एग्जैक्ट निकलता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट, अब आपने यहाँ पे एक ऑप्शन किया था ऊपर, एक वाला फॉर्मूला आपने राइट लेफ्ट एंड मिड का किया था ना, उसमें हमने क्या किया था, एक सेल में हमने किसी का नाम लिया था, जैसे पंडित बद्री प्रसाद लिखा था ना, उसको डिफाइन किया था हमने किसमें, अलग अलग सेल में, ठीक है। तो उसके लिए हमने फंक्शन यूज़ करा था राइट लेफ्ट एंड मिड का। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो वही सेम टेक्स्ट हम यहाँ पर ले लेते। अब हमने पंडित बद्री प्रसाद लिखा है, बट वो अब हमने किस में लिखा है, अलग अलग सेल में लिखा है, उसको डिफाइन करना है अब हमने एक ही सेल के अंदर, तो उसके लिए फंक्शन लगाएंगे हम कॉन्केटिनेट का, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अलग अलग सेल में ले लिया हुआ है, अब यहाँ पर फंक्शन लगाएंगे इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट, देन ब्रैकेट शुरू, इसके बाद देखो ये क्या हो रहा है, टेक्स्ट 1 को सिलेक्ट करो, देन कॉमा टेक्स्ट 2 कॉमा टेक्स्ट 3। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इस अकॉर्डिंग ले लेते हैं, टेक्स्ट 1 को सिलेक्ट करा, कॉमा करके टेक्स्ट 2 को सिलेक्ट करा, कॉमा टेक्स्ट 3, तीनों टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये आ तो एक ही सेल के अंदर रहा है, बट इसमें देखो क्या है, आपके पास कोई स्पेस नहीं है नहीं ना, इसमें देखो पंडित में तो है, पर हमने यहाँ पर यूज़ कर रहा है तब यहाँ पर स्पेस आ रहा है, इसके और इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है कोई नहीं ना, तो हमने यहाँ पर इसके बीच में स्पेस लगाना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे पंडित, सॉरी फंक्शन लगाएंगे यहाँ पर कॉन्केटिनेट का, देन ब्रैकेट शुरू। अब हमने टेक्स्ट 1 को सिलेक्ट करना है, देन कॉमा करके, इसके बीच में स्पेस है ना, तो आपने यहाँ पर नहीं होगा तो अब भी आपने लगा लेना, बाकी है तब कोई बात नहीं अगर आप लगा भी दोगे। इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आपने क्या दे देना है, यहाँ पर स्पेस दे देना है, इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करना है, देन कॉमा करके यहाँ पर टेक्स्ट 2 को सिलेक्ट करना है, एंड देन कॉमा करके यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के साथ दोबारा इसके बीच में 1 टाइम स्पेस ही देना है, ठीक है, एंड देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड यहाँ पर कॉमा करके थर्ड टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हो इन तीनों के बीच में स्पेस आ रहा है ना, इस तरह से आप पंडित बद्री प्रसाद यहाँ पर कॉन्केटिनेट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इसको एक ही सेल में फाइल करने के लिए, ठीक है।